The Daily Show with Munir Neman. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अभी एक बड़ी अपडेट यह है कि मौजूदा वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना इस्तीफा मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया, जो कि यकीनी तौर पर मंजूर हो चुका। अब वजीर खजाना की जो जिम्मेदारी है वो जनाब इसहाक डार साहब संभालेंगे। माजी में इसहाक डार साहब ने इस तरह के काम बड़े ज़बरदस्त अंदाज से किए और एक कई सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे चेहरे के तौर पर सामने आते रहे जो कि पाकिस्तान की मईशत की बागडोर संभालते रहे। लेकिन इस दौरान काफी सारे फैसले किए गए जो कि सही थे गलत थे, वो एक अलग बहस है। एक और बड़ी बहस यह है कि जो इसहाक डार साहब गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क से खुद साख्ता जला वतनी के बावजूद मुल्क की माशी सूरत हाल से दूर थे और दीगर मामलात को भी उस अंदाज से नहीं समझ पा रहे थे, तो क्या वो अब आके पाकिस्तान की मईशत की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे? जहां पे बीमारी की बात है तो इसहाक डार साहब का इलाज चल रहा था, जो कि खुद वो कहते रहे कि लंदन में वो अपने इलाज की वजह से काफी अरसे से मुकीम है, तो क्या वो इलाज अब मुकम्मल हो चुका और इस वजारत खजाना के कलंदान को संभालने के बाद क्या इसहाक डार साहब को फिर से मुल्क से दूर जाके एक बार फिर से अपना इलाज तो कराना ना पड़ जाएगा? ये सारे सवाल आज रखेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मीर असलम रिंद साहब, सीनियर साहबी तजज़ियाकार है और पाकिस्तान मुस्लिम नून से एक बड़ी गहरी वाबस्तगी भी रखते रहे हैं माजी में। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेमन साहब, नाजरीन को भी मेरे तरफ से सलाम पहुंचे। मीर साहब ये जरा समझाएं कि मुस्लिम लीग नून के धड़ों में क्या सोचा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को इस्तेमाल किया गया या मिफ्ता इस्माइल साहब से जो काम लेना था वो ले लिया गया और अब अगला काम इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी होगी? सर मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि उस फैसलों में भी साबका फैसलों में भी इसहाक डार साहब शामिल रहे हैं और लंदन से बाकायदा मशावरत रही है। अभी जो मौजूदा हालात उनको लेकर आए हैं, अभी उनकी जरूरत भी है, चूंकि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मईशत कंट्रोल नहीं की जा सक रही है। हो सकता है उनका जो तजर्बा है, दो मरतबा का तजर्बा वजीर खजाना रह चुके हैं, उनके तजर्बे से जो है ना अफादियत भी हासिल की जा सके। और जो मौजूदा सिनेरियो है, आज आप देखिए उनके खाली आने से डॉलर 4 रुपए नीचे चला गया। हो सकता है, मैं उम्मीद है और जो पार्टी लीडरान है वो भी समझते हैं कि इनके वजीर खजाना बनने के बाद जो है मईशत में जो है ना बहुत बेहतरी है। लेकिन मीर साहब ये कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से जानबूझ के दानिस्ता तौर पे कड़े फैसले करवाए गए और ये तमाम सूरत को तैयार किया गया कि जैसे ही इसहाक डार साहब आए तो डॉलर हो, मुल्क की मईशत हो, उसके नंबर्स कुछ बेहतर नजर आने शुरू हो जाएं। क्योंकि डॉलर याद रहे कि आज से 15 दिन पहले भी जब सूरत हाल तब्दील हुई तो डॉलर काफी ज्यादा कम हुआ था, 218, 19, 20 की सतह पर आ गया था, फिर एक बार फिर से बढ़ गया था। तो आपको लगता है कि ये तमाम तर फैसले दानिस्ता तौर पर हुए थे? नहीं जी, दानिस्ता तौर पे तो देखो मईशत के इन हालात में फैसले तो करने पड़ेंगे। कोई नरम फैसले से जो है ना मुल्क की हालात या मईशत ठीक नहीं होगी। फैसले सख्त लेंगे तो मईशत को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो दूसरी बात यह कि IMF के साथ जो टर्म एंड कंडीशन पे साइन हुए हैं हमारे मुल्क के साथ, तो उस पे तो अमल दरामद कराना जरूरी होगा, वरना IMF के प्रोग्राम से जब आप निकलेंगे तो हमारे पास इतने रिजर्व नहीं है जो हम ऐसे अपने लेकिन मेरे साहब ये समझाया ना कि इसहाक डार साहब गुज़िश्ता 4 से 5 साल के अरसे से मुल्क से दूर थे और यकीन तौर पे तबीयत की खराबी के बावजूद 22 वो लंदन में अपना इलाज भी करा रहे थे। तो क्या अब सूरत हाल तब्दील हुई है, उनकी सेहत संभली है, या फिर हम ये भी सवालात हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वजारत खजाना का कलमदान संभालें और इलाज की घर से फिर 6-8 माह 1 साल के लिए उन्हें मुल्क से दूर जाना पड़े? नहीं, उम्मीद तो ये कि अभी उनकी तबीयत बेहतर है। जैसे डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था, उनको कई बार ये वो प्रोग्राम बनाया गया था कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से वो कुछ अर्से पहले ना आ सके। इसी वजह से मुफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना बनाया गया। और ये डॉक्टर कहाँ पे, ये लंदन के डॉक्टर थे या पिंडी के डॉक्टर थे? नहीं जी, जब इलाज लंदन में हो रहा है तो लंदन के ही डॉक्टर होंगे, पिंडी के डॉक्टर का क्या काम है? नहीं, आम तौर पे अक्सर इस तरह के फैसले पिंडी के डॉक्टर से ज्यादा बेहतर तौर पे मशवरों के बाद होता है ना। देखिए ये जो हकीकत को तो आप जुटला नहीं सकते ना, पिंडी के डॉक्टरों का मईशत में बड़ा अहम किरदार होता है और जब तक पिंडी के डॉक्टर नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक सेहत का पता नहीं चलेगा। हाँ, और अभी ये भी जरा समझाएं कि जहां एक जानिब मुस्लिम लीग नून इसहाक डार साहब की वापसी के बारे में बड़ी पुरुमीद है, पुरजोश है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून अब ये भी समझ रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द
पाकिस्तान में आएंगे और अमली तौर पे सियासत में हिस्सा लेंगे, ये भी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आपको? सर गुजारिश ये है कि जो आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में बैनुल-अक़वामी दुनिया भी जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रही है। शायद उसकी मईशत के लिए बहुत ज्यादा वो हमें सपोर्ट करें और उसकी इस सपोर्ट की वजह से मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब की अभी तबीयत मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत कुछ बेहतर है, उम्मीद है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ ना होने से सियासत में एक खला पैदा है, वन साइडेड जो है सियासत की जा रही है। उनके आने से यह बैलेंस थोड़ा बराबर हो जाएगा। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही पसंदीदा लीडर है, वो आएंगे तो लाजमी है सियासत में फर्क आएगा। और आपको लगता है कि जो केसेस बने, जो सूरत हाल बनी, खराब हुई, जो जिस अंदाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से अदालतों के फैसले मौजूद हैं, इसहाक डार साहब के हवाले से अदालतों के रिमार्क्स मौजूद हैं, मरियम नवाज साहबा के हवाले से अदालतों के फैसले मौजूद हैं, तमाम तर फैसलों के बावजूद भी ये तमाम तर किरदार पाकिस्तान की अमली सियासत में उसी तरीके से सरगर्म नजर आएंगे? सर ऐसा है कि देखिए, गुज़श्ता मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये केसेस बनाए गए थे लेकिन सबूत नहीं किए जा सके। फिर अभी गुज़श्ता लेकिन मियां साहब के ऊपर तो साबित हो चुका है, भी हो सकते हैं। जो सब मिली है वो तो सिर्फ अकामे पे मिली है ना, बाकी तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। मुलजिम और मुजरिम में बहुत फर्क होता है। लाजमी जब तक जुर्म साबित नहीं हो तब तक तो इल्जाम है ना। मतलब करप्शन का जुर्म साबित नहीं हो, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ जी, फिलहाल जो उनको जो है ना डिस्क्वालीफाई जो किया गया है वो तो सिर्फ अकामे की बुनियाद पे किया गया है। लेकिन मीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसहाक डार साहब के हवाले से वो मशहूर नहीं था कि पाकिस्तानी शहरियों के शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट्स के हवाले से ट्रांजैक्शन, फिर वो काजी फैमिली के मामलात और दीगर इस तरह के मामलात माजी में रहे हैं, कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर उसमें नाम इसहाक डार साहब का ही आता है। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि इल्जाम लगे हैं जो गुज़श्ता 4.25 साल की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, नैब भी आजाद था, पिंडी के डॉक्टर भी एक्टिव थे, लेकिन ये उससे जो है कुछ साबित तो उस दौरान मुल्क में भी तो नहीं थे ना मीर साहब, वो अगर मुल्क में होते तो शायद सूरत हाल फर्क होती। जब इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे मुल्क का लमिया ये है, जिसको पकड़ना है वो जो है ना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको नहीं पकड़ना है तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में सियासत में जो है ना हमेशा गद्दारी के मुकदमात, करप्शन के मुकदमात, जब से हमने वोट संभाला है सियासी लीडरान के खिलाफ ये इल्जामात तो लगते रहे हैं, लेकिन प्रूफ आज तक किसी के खिलाफ नहीं हो सका। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हो जाए तो हम बिल्कुल आपकी बात को तायद करेंगे कि ये मुजरिम डिक्लेयर हो गया। जब तक मुजरिम है, जब तक इल्जामात है, तब तक तो हम किसी को बुरा नहीं कहते। ठीक हो गया, फिर बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अब मैं कुछ सवाल चाहूंगा, उसका जवाब आप सियासी वर्कर भी दें। मेरे साहब जरा एक बात समझाएं कि वो सियासी लीडरान जब वो हुकूमत में होते हैं, जब उनकी हुकूमतें होती हैं तो मुल्क में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत जा रही होती है या जाने वाले होती है तो मुल्क से दूर चले जाते हैं। इसहाक डार साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा उन्हीं के तैयारे में बैठ कर लंदन चले गए और ये बात बड़ी पोशीदा रखी गई, राज में रखी गई, और अब फिर से जब वो आए तो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आए जब खुद उनकी हुकूमत थी। तो बीच में 3.5-4 साल का जो अरसा था जब उनकी हुकूमत नहीं थी तो वो क्यों मुल्क में मौजूद नहीं थे? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत या सियासी तर्ज अमल के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? सर गुजारिश है कि आज से 40-50 साल पहले सियासी कारकुन की तरबियत हुआ करती थी, वो स्टूडेंट लाइफ से ऊपर आके सियासतदान बनता था या उसको सियासी बसीरत में इजाफा होता था। लेकिन गुज़श्ता 20-25 सालों से ड्राइंग रूम से जो है सियासत असेंबली तक पहुंच गई। लाजमी है सियासी कारकुन के प्रेशर में और ड्राइंग रूम के सियासतदान में बहुत फर्क होता है ना। वो सियासी कारकुन जो है जेल और रेल के जो है अजियत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे जो ड्राइंग रूम के सियासतदान जो बने हैं 25-30 साल में, इनके वो बर्दाश्त नहीं है जो सियासी कारकुन में होते हैं। और दूसरा लीडर है ये बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन दूसरा सवाल ये भी तो मीर साहब है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पुरानी जमात है, पंजाब का एक पंजाब के एतबार से बड़ी जमात है, मुल्क के एतबार से बड़ी जमात है।
اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو ملک کی معاشی صورتحال کو سنبھال سکے, معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے؟ یہ گھوم پھر کے اپنے ہی گھروں میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں یہ بندر بانٹ کیوں کی جاتی ہے؟ سر آپ وجہ فرماتے ہیں, گزارش ہر شخص کی اپنی ایک اہلیت ہوتی ہے نا. بندے تو بہت ہوں گے لیکن ان سب میں بہتر شاید میاں نواز شریف صاحب نے انہی کو سمجھا ہوگا. ایسا ہے کہ پہلے مسلم لیگ پر جو ہے نا ایک الزام تھا کہ نظراتی پارٹی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کو نظریاتی پارٹی بنا دی ہے. آپ دیکھیے آج کل جو لوگ نظریاتی طور پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں, اس کا اپنا ووٹ بینک ہے. ابھی آپ کو خلا نظر آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے جیسے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے پھر اس کے بعد بیلنس برابر ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ سیاست جو ہے عروج پر ہوگا اور اگلے الیکشن میں آپ کو رزلٹ بھی ملے گا. لیکن دوسری جانب ابھی جہاں پہ مسلم لیگ نون ایک جانب اس بات کے لیے خوشیاں منا رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس بات کی امید بھی جاگ اٹھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جلد پاکستان واپس لوٹ آئیں گے. لیکن ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اچانک سے یہ آڈیو لیکس کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ مریم نواز صاحبہ کے پاس تو بڑے سارے لوگوں کی آڈیو ویڈیو ٹیپس ہوا کرتی تھی, اب یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں جو کہ خود مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. ایک اور کل رات گئے آڈیو لیک ہوئی اور اس ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ مزید آڈیو ٹیپس لیک ہوں گی. تو میرے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ آڈیو ٹیپس کا کردار آنے والے دنوں میں مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر گزشتہ 5-6 سال سے لیک کا جو اپنا ایک سسٹم نکلا ہے نا, پہلے جو ہے وکی لیک تھا, پھر جو ہے نا ایک اور لیک آیا, آج کل جو ہے آڈیو لیکس ہے, اور یہ وزیر اعظم کا جو خاص کر آفس ہے اس کی لیکس جو ہے جب تک ذمہ دار اداروں سے ویریفیکیشن نہیں ہوگی یا اس کی وہ انکوائری نہیں ہوگی, یہ تو باہر کا آدمی لیکن اس کی تردید تو نہیں کی جا رہی مسلم لیگ نون کے سر, لیکن مسلم لیگ نون کے حلقوں سے اس کی تردید تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. وہ تو اس کو اون کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہوئی. سر گزارش یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ میٹنگ کال کر دی ہے, کل شاید نہ ہو 2 دن کے بعد ہو, لیکن اس کی انکوائری ضرور ہوگی اور آپ کو اچھا پروگرس ملے گا. چاہے آئندہ آنے والے ٹائم میں, چونکہ بہت حساس معاملہ ہے, ملکی معاملہ ہے, اس کو ضرور جو ہے نا اس کی جو انکوائری ہوگی اور یقین طور پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے موقف کا. یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے دراصل کہانی کچھ اور ہو سکتی ہے. کہاں پہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں ایک کی جانب پر لڑا جھکاوا نظر آتا ہے, دوسری جانب مشکلات نظر آتی ہیں, تو کبھی صورتحال یکدم تبدیل ہوتی ہے, جو نہ سوچا ہو وہ ہو جاتا ہے, اور جو سوچا جا رہا ہو, جو لگ رہا ہو, جو نظر آ رہا ہو وہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہی پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کی سیاست کا یہ حسن ہے. پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے کافی سارے اتار چڑھاؤ دیکھے گئے, کافی سارے لوگ پاکستان کی سیاست کا حصہ بنے, کافی سارے لوگ جو سیاست کے کھلاڑی نہیں پورا کھیل سمجھے جاتے تھے وہ پاکستان کی سیاست سے عملی طور پہ دور ہوئے, اور ایک بار پھر ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر کردار جو پاکستان کی سیاست پہ کبھی راج کیا کرتے تھے ایک بار پھر سے ان کی توتی بول سکتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بار پھر سے ملک واپس آ سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون اپنی جڑوں کو پھر سے مضبوط و مستحکم کر سکتی ہے. پنجاب میں حالیہ انتخابی نتائج میں جو کچھ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ, اس شکست کے بعد شاید یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے تو میاں محمد نواز شریف کو ملک میں ایک بار پھر سے لوٹ کے آنا ہوگا اور عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن کیا یہ کردار آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر ایکٹیو نظر آئیں گے؟ اور سب سے بڑا سوال, جیسے اسحاق ڈار صاحب کل وزیر خزانہ کے قلمدان کو سنبھالیں گے تو کیا وہ تمام تر وہ سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہوں گے جو ان کی ہی پارٹی کے ایک لیڈر یعنی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کرتے رہے ہیں, جو اقدامات انہوں نے کیے تھے ان کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے یا ان کی نفی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہ سارے سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.